बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागा का 9वां पाठ हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। क्रीडा स्पर्धा अर्थात खेल प्रतियोगिता, ये बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया पाठ है और इसमें विभिन्न विद्यार्थियों के माध्यम से बहुत ही अच्छी सोच को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है कि विद्यालय की खेल प्रतियोगिता में सभी छात्र बड़े उत्साह और जोश के साथ जो है वो उसमें भाग ले रहे हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि इसमें भाग नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको खेलने के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है जो उनके विद्यालय में नहीं है। ऐसा जो छात्र है, जैसा कि यहाँ पे पूरन के बारे में कहा गया है, तो पूरन जो है वो उसके पढ़ने के लिए तो विद्यालय में व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके खेलने की विशेष व्यवस्था नहीं है और जिससे कि विद्यालय की खेल प्रतियोगिता में वो भाग नहीं ले पा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो दूसरे उसके मित्र हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और वो चाहते हैं कि प्रधानाचार्य से मिलकर बात करके और उसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए जिससे कि वो भी खेल में भाग ले सके, क्योंकि अन्यथा समर्थानी पद का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, यानी कि भिन्न तरीके से योग्य, डिफरेंटली एबल जो बच्चे हैं उनके लिए भी व्यवस्था हो। ये बहुत अच्छी सोच है अपने मित्र के लिए, अपने सहपाठी के लिए कि केवल हम ही लोग क्यों खेलें, उसे भी खेलने का मौका मिलना चाहिए और ऐसे बच्चों के लिए अलग से प्रबंध होना चाहिए। और वो सब ये निर्णय लेते हैं कि वो सभी प्रधानाचार्य से बात करेंगे और इस बारे में जल्दी ही उनकी व्यवस्था हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। और अब है यहाँ पर हम लोग अन्यथा समर्था शब्द के बारे में यहाँ लिखा है कि यह शब्द वस्तुतः अंग्रेज़ी के डिफरेंटली एबल का बोधक है जो प्रायशः विकलांग के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। और अब हम लोग यहाँ पर कुछ उच्चारण करेंगे। अभ्यासः में दिया गया पहला प्रश्न जो है, अभ्यासः इसका पहला प्रश्न जो है वो केवल उच्चारण करना है। और यहाँ पर अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको, मम मेरा, आवयोह हम दोनों का, अस्माकम हमारा, त्वम तुम्हारा, युवाम तुम दोनों का, यूयम तुम सबका, त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तव तुम्हारा, युवयोह तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। तो यहाँ पर ये उच्चारण करने के लिए दिया गया है पहला प्रश्न। और अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको बदलना है दिए गए वचन में। तो दिए गए वचन में इसको बदलना है। तो यहाँ पे पहले जो दिया गया है वाक्य, उसको हम लोग पहचानेंगे कि वो किस पुरुष और किस वचन का है। और इसमें जो है लिंग का भी ध्यान रखना है और जो कोष्ठक में दिया गया है उसी वचन में बदलना है। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, प्रश्न निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, अर्थात निर्देश के अनुसार, जैसा कहा गया है निर्देश के अनुसार परिवर्तनम कुरुत, परिवर्तन करो। तो यहाँ पर पहला जो उदाहरण दिया गया है, समझाया गया है, अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। इसे मैं खेलता हूँ ये उत्तम पुरुष एक वचन का है। अहम शब्द का प्रयोग मैं के लिए किया जाता है और मैं जो है वो एक वचन है। तो यहाँ पे अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ, इसे बहुवचन में बदलना है
और बहुवचन में अहम, आवाम, वयम हो जाता है। तो वयम क्रीडामः, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। तो यहाँ पे अहम क्रीडामः हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क का जो प्रश्न दिया हुआ है, अहम नृत्यामि, तो अहम की जगह वयम हो जाएगा। अहम नृत्यामि, तो इसे बहुवचन में बदलना है, तो वयम नृत्यामः। तो इस तरह से यहाँ पर इसको बदलना है दिए गए वचन में। तो अब हम लोग यहाँ पर करेंगे पहले प्रश्न का, अहम नृत्यामि। जब भी जो है वचन जिस वचन में भी बदलना हो तो उस वचन में इसका रूप जो है नृत्यामि एक वचन है, नृत्यावः, नृत्यामः। तो बहुवचन में हो जाएगा वयम नृत्यामः। तो उत्तर 2 से हम लोग शुरू करेंगे। उत्तर 2 में हो जाएगा वयम नृत्यामः। इसे बहुवचन में बदलना था तो वयम नृत्यामः हो जाएगा। और अब है त्वम पठसि। यहाँ पे त्वम का प्रयोग मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन में और हमें बदलना है बहुवचन में। तो त्वम युवाम द्विवचन में हुआ और यूयम बहुवचन में हुआ। तो यूयम त्वम की जगह पे हो जाएगा यूयम, यूयम हो जाएगा। त्वम की जगह पर यूयम हो जाएगा। और जो क्रिया है, धातु रूप है, उसकी जगह पे पठसि लिखा है, तो वहाँ पे यूयम करेंगे तो पठसि, पठथः, पठथ, पठथ हो जाएगा। यूयम पठथ। और अब तीसरा है युवाम गच्छथः। युवाम जो है मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है। त्वम युवाम यूयम, तो यहाँ पे युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन में है, इसे एक वचन में बदलना है। तो त्वम युवाम यूयम होता है, तो युवाम की जगह पे त्वम हो जाएगा और गच्छथः की जगह पर गच्छसि हो जाएगा एक वचन। गच्छसि, गच्छथः, गच्छत होता है। तो यहाँ पर त्वम गच्छसि, त्वम गच्छसि। और अब है यहाँ त्वम गच्छसि और घ में है अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें। तो यहाँ पे अस्माकं जो है वो बहुवचन का है, तो एक वचन में बदलना है। तो मम, यहाँ पर मम आवयोः अस्माकं होता है, तो एक वचन में बदलना है, इसलिए मम हो जाएगा। मम पुस्तकम। तो मम पुस्तकम, पुस्तकानि बहुवचन है, तो यहाँ पे कर्ता एक वचन का है, तो यहाँ पे कर्म भी एक वचन का लगा है। मम पुस्तकम, मेरी किताब। तव गृहम द्विवचने युवयोः गृहे। तव गृहम, तुम्हारा घर, युवयोः गृहम। द्विवचन में बदलना है इसे। युवयोः गृहे। कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। कोष्ठक से अब तीसरा प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। कोष्ठक से उचितम शब्दं चित्वा, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत्, खाली जगह भरें। इसमें जो है सबसे पहले दिया हुआ है क, पठामि।
कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरना है। तो यहाँ पे पठामी दिया है, पढ़ता हूँ। ये उत्तम पुरुष एक वचन है और इसके लिए हमें उत्तम पुरुष एक वचन की का कर्ता खोजना होगा। तो वयम जो है उत्तम पुरुष बहुवचन है और यहाँ पर अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन है। तो पठामी उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए यहाँ पर हम लोग अहम भरेंगे, अहम पठामी। तो उत्तर 3 में क में उत्तर बनेगा अहम पठामी। तो यहाँ पे अहम का प्रयोग करेंगे उत्तर के लिए। और अब है यहाँ ख गच्छथः, गच्छसि गच्छथः गच्छत होता है। तो गच्छथः जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है, गच्छतः। तो हमें कर्ता भी जो है, कर्तृपद भी जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन का खोजना है। तो युवाम और यूयम, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है और यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है। त्वम युवाम यूयम होता है, तो यहाँ पे युवाम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे गच्छता जो है वो द्विवचन का है, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो युवाम गच्छतः। और अब है यहाँ पे ग एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम। यहाँ पर माम, यहाँ पे माम जो है वो मुझको और मम मतलब मेरा। तो मेरा यहाँ पे लिखेंगे एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी किताब है। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी किताब है। और अंग है यहाँ पे छात्रे स्वः, छात्र हैं। वयम आवाम, छात्रे लिखा है यानी द्विवचन है, तो यहाँ पे द्विवचन का सर्वनाम शब्द करेंगे आवाम छात्रे स्वः, आवाम नहीं, इसके बाद हम लोग घ वाला करेंगे। और घ में जो है यहाँ पे प्रश्न दिया है क्रीडनकानि, क्रीडनकानि मतलब बहुत से खिलौने, ये बहुवचन का पद है, बहुत से खिलौने। युष्मान और युष्माकम, तो यहाँ पे युष्मान और युष्माकम यानी कि तुम दोनों के। तो युष्मान जो है तुमको, तुम दोनों को और तुम सबको। तो यहाँ पर तुम सबका जो है युष्माकम, तुम सबका क्रीडनकानि मतलब खिलौना, तो युष्माकम। और अब यहाँ पर अंतिम प्रश्न है युष्माकम क्रीडनकानि। यहाँ पे हम लोग भरेंगे युष्माकम। और अब है 5वां वाक्य छात्रे स्वः, दोनों दो छात्र स्वः मतलब हैं, तो यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है, तो हम लोग यहाँ पे द्विवचन का सर्वनाम शब्द लिखेंगे आवाम। वयम मतलब होता है हम लोग, तो यहाँ पे आवाम का प्रयोग करेंगे आवाम। आवाम छात्रे स्व, आवाम छात्रे स्व। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूरा किया। और अब है यहाँ पे चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में वाक्य रचना करना है और इसमें ध्यान देना है 3 तालिका है यहाँ पर। एक तालिका में यहाँ पे 3 भाग किया गया है
और इसमें कर्ता, कर्म और क्रियापद है, और इसे सही जगह प्रयोग करके लिखना है। कर्ता जो है पहला वही रहेगा कर्ता, फिर कर्म हमें लेना है, फिर क्रिया लेनी है। तो कर्ता के अनुसार पहले हम क्रिया चुनेंगे, क्योंकि अगर एक वचन, द्विवचन या बहुवचन का कर्ता है तो क्रिया भी एक वचन, द्विवचन या बहुवचन की होनी चाहिए। तो उसी के अनुसार हम कर्म का भी चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला यूयम, और यहाँ पे जितना शब्द दिया हुआ है उतना वाक्य बनेगा। तो यहाँ पे पूरे 6 दिए हैं शब्द। तो यूयम से शुरू है, यूयम, वयम, युवाम, अहम, त्वम, आवाम। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। इसमें नंबर नहीं डाला है, यहाँ पे हम नंबर डालेंगे। जो पहला वाक्य बनेगा वो बनेगा यूयम से। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है यूयम। वाक्य बनाएंगे तो यहाँ पे यूयम इस तरह से लिख देते हैं, यूयम। तो यूयम जो है त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है। तो यहाँ पर हम क्रियापद जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन की लेंगे। तो पश्यामि उत्तम पुरुष एक वचन है, रचयामः उत्तम पुरुष बहुवचन है, कथिष्यथः मध्यम पुरुष द्विवचन है, और पठिष्यावः मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष द्विवचन है, लेखिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन है, और नंस्यत ये मध्यम पुरुष बहुवचन है। तो यूयम, नंस्यत ये हम लोग लिखेंगे। और तुम सब नमस्कार करते हो, तो किसको नमस्कार करते हो? यहाँ पे शिक्षिका को, क्योंकि लेख है, शिक्षिका है, दूरदर्शन है, कथा है, पुस्तक है और चित्र है। तो ये सभी पद हैं, इनमें से किसी को नमस्कार नहीं किया जाता। नमस्ते जो है वो प्रणाम जो है वो शिक्षिका को करेंगे। तो यहाँ पे यूयम शिक्षिकाम नंस्यत, यूयम शिक्षिकाम नंस्यत। और फिर है हम लोग दूसरा लेंगे वयम। वयम यानी कि अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष बहुवचन है। सह, तौ, ते प्रथम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष, अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे वयम है, और वयम का प्रयोग जो है उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है। तो हम लोग क्रियापद भी उत्तम पुरुष बहुवचन का लेंगे। तो यहाँ पर पश्यामि, रचयामः जो है उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है। तो हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ये बीच वाली तालिका से हम लोग इसके लिए चुनेंगे, क्या बनाते हैं? लेखम, शिक्षिकाम, दूरदर्शनम, कथाम, कथा तो लिखी जाती है या बोली जाती है, पुस्तक, चित्राणी। यहाँ पे देखो चित्राणी लिखा है, और चित्राणी यानी कि चित्र बनाया जाता है, और बहुवचन है, वयम शब्द बहुवचन है, अहम, आवाम, वयम। तो वयम बहुवचन है, इसलिए हम लोग क्रियापद भी बहुवचन का लेंगे, रचयामः, और कर्म भी हमारा बहुवचन का है। वयम चित्राणि रचयामः। तो दूसरा वाक्य बनेगा वयम चित्राणि रचयामः। और अब है यहाँ पे तीसरा प्रश्न। अरे तीसरा पद है यहाँ पे युवाम। युवाम जो है त्वम, युवाम, यूयम। युवाम जो है मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष द्विवचन है युवाम। तो मध्यम पुरुष द्विवचन होने से यहाँ पर तुम दोनों, तो इसके लिए क्रियापद हम लोग लेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन की। पश्यामि, रचयामः, कथयिष्यथः ये मध्यम पुरुष द्विवचन का है। कथयिष्यथः
कहेंगे। तो तुम दोनों कहोगे, क्या कहोगे? लेखम, शिक्षिकाम, दूरदर्शनम, कथाम, कहानी। तुम दोनों कहानी कहोगे। तो कथाम हम लोग लेंगे यहाँ पर सही शब्द है कथाम। तो युवाम के बाद हम लोग लिखेंगे कथाम। तुम दोनों कहानी कथयिष्यथः, कथयिष्यथः, कहोगे, कथयिष्यथः। अब है यहाँ पे ये वाक्य बन गया, तुम दोनों कहानी कहोगे। तो ये द्विवचन का मध्यम पुरुष द्विवचन का है ये। और अब हम लोग चौथा प्रश्न बनाएंगे, चौथा वाक्य बनाएंगे। और चौथे वाक्य में यहाँ पर जो दिया हुआ है अहम, युवांग के बाद है अहम। तो अहम यानी मैं, ये उत्तम पुरुष एक वचन का है अहम। तो अहम के लिए हम लोग यहाँ पर क्रियापद लेंगे। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लेंगे पश्यामि। पहला ही पद यहाँ पे दिया है पश्यामि, जो उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। तो क्या देखता हूँ? लेखम, शिक्षिकाम, दूरदर्शनम। तो दूरदर्शन यानी टीवी देखा जाता है, इसलिए दूरदर्शनम को हम लोग चुनेंगे। अहम दूरदर्शनम, अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन देखता हूँ। अहम दूरदर्शनम पश्यामि। और अब है यहाँ पे पांचवा, त्वम। त्वम यानी कि मध्यम पुरुष एक वचन तुम। तो मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया हम लोग लेंगे। त्वम जो है यहाँ पे पश्यामि, रचयामः, कथयिष्यथः, पठिष्यावः, लेखिष्यसि। लेखिष्यसि जैसे पठसि, लेखसि, यहाँ पे लेखिष्यसि जो है वो ऋट लकार का है, भविष्यत काल का। तो तुम लिखते हो, लिखोगे, लेखिष्यसि, तुम लिखोगे। तो क्या लिखोगे? लेखम, शिक्षिकाम। तो लेख लिखा जाता है, तो यहाँ पे लेखम हो जाएगा। त्वम लेखम लेखिष्यसि। त्वम लेखम लेखिष्यसि। आवाम। अब यहाँ पे छठा वाक्य बनेगा आवाम। तो यहाँ पर जो पहली तालिका में दिया हुआ है वो कर्तृपद है, कर्ता पद है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर कर्म, फिर क्रिया, क्रियापद। तो आवाम जो है वो उत्तम पुरुष द्विवचन में आता है, अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ पे आवाम जो है वो उत्तम पुरुष द्विवचन का है। तो हम दोनों, और उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है रचयामि, रचयावः, रचयामः। तो यहाँ पे पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुस्तकम। इसमें से पढ़ने वाली चीज़ है पुस्तक, तो हम लोग पुस्तक पद को चुनेंगे, पुस्तकम। अहम पुस्तकम पठिष्यावः, अहम पुस्तकम पठिष्यावः। तो यहाँ पर हम लोग पुस्तक को पढ़ेंगे। तो और अब हम लोग यहाँ पर पांचवा प्रश्न करेंगे। पांचवें प्रश्न में यहाँ पर उचित पदैः वाक्य निर्माणं कुरुत, उचित पद से वाक्य निर्माण करें। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न 5, इसमें जो है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क में एतत् मम, यह हमारा, एतत् मम गृहम।
मम भरेंगे। दूसरा है मैत्री दृढ़ा, तो आवयोः मैत्री दृढ़ा। ख में आवयोः, हम दोनों की मैत्री यानी मित्रता, ये खाली जगह में भरना है। और ग है एषः तव विद्यालयः, एषा युवयोः, सब में वचन का ध्यान रखना है और पुरुष का ध्यान रखना है कि कौन से पुरुष का है कौन से वचन का है। और लिंग, भारतम अस्माकं देशः, एतानि युष्माकं पुस्तकानि, तो इस तरह से यहाँ पर ये भरा गया। और अब है छठा वाक्यानि रचयत, वाक्य रचें। और यहाँ पर हम लोग खाली जगह में जो लिखना है वो वाक्य लिखेंगे। तो इसे सभी लोग अपनी किताब में पूरा करेंगे। और यहाँ पे जो खाली जगह में भरना है केवल वही लिखा जाएगा। उत्तर 6 में क में एक वाक्य लिखा हुआ है, उसी को द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। त्वं लेखं लेखिष्यसि, तो युवां लेखे लेखिष्यथः। और दूसरी खाली जगह में आ जाएगा यूयं लेखानि लेखिष्यथ, लेखिष्यथ हो जाएगा। तो ये वाला पहले खाली जगह में भरना है और ये दूसरे खाली जगह में भरना है। और अब हम लोग ख का करेंगे। जो पहले खाली जगह में भरना है, आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, अहम, आवाम की जगह हो जाएगा अहम, वस्त्रम धारिष्यामः, अहम है तो धारिष्यामि हो जाएगा। और दूसरी खाली जगह में हम लोग भरेंगे वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, वयम ये भी खाली जगह में भरेंगे और ये भी खाली जगह में भरा जाएगा। और अब ग वाला हम लोग करेंगे। ग में है आवाम पुस्तके, अहम हो जाएगा तो आवाम हो जाएगा, इसकी जगह अहम है तो आवाम हो जाएगा। आवाम पुस्तके पठिष्यावः, द्विवचन है तो यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग करेंगे। ये सब खाली जगह में भरना है। वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, वयम पुस्तकानि पठिष्यामः।
अब घ करेंगे, त्वं फलं खादिष्यसि, त्वं फलं खादिष्यसि। ये खाली जगह में आ जाएगा। यूयं फलानि खादिष्यत्, यूयं फलानि खादिष्यत्। ये भी खाली जगह में भरा जाएगा। अंग है, आवयोः गृहं सुंदरम, आवयोः गृहं सुंदरम। आवयोः गृहं सुंदरम, अस्माकं गृहं सुंदरम। अस्माकं गृहं सुंदरम। ये खाली जगह में भरा जाएगा। ये पहले खाली जगह में भरा जाएगा और ये दूसरे खाली जगह में। और च है यहाँ पर, त्वं गमिष्यसि, त्वं गमिष्यसि। ये पहले खाली जगह में भरना है। और युवां गमिष्यथः, युवां गमिष्यथः। और अब इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर 7वां प्रश्न। उत्तर 7 में सह का हो जाएगा ते, ताह का हो जाएगा सा, त्वं का यूयं, एताह, एषा, एषा एते एताह होता है, तव का युष्माकं, अस्माकं, अस्माकं का हो जाएगा मम, तानि का हो जाएगा तत्। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन का ध्यान देते हुए एक वचन के पद को बहुवचन में और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। तो एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, एक वचन के पद को बहुवचन में लिखना है और बहुवचन के पद को एक वचन में लिखना है। तो इस तरह से इसे लिखा जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।